हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक जुडिशरी पर। आज हम बात करने वाले हैं बीएनएस के चैप्टर 1 के सेक्शन 1 की। तो आज से हम बीएनएस की जो सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। मेरा वादा है कि इस सीरीज़ के बाद आपको बीएनएस रटनी नहीं पड़ेगी बल्कि समझ में आ जाएगी। तो हर धारा को हम आईपीसी से तुलना करके आसान भाषा और उदाहरण और नए बदलाव और एग्ज़ाम पॉइंट के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मेरा एक सवाल है कि यदि भारत में रजिस्टर्ड विमान सिंगापुर जा रहा है और उसी विमान में अगर अपराध हो जाए तो क्या वहाँ पर बीएनएस लागू होगी? तो इसका उत्तर आप कमेंट में लिखिए। तब तक हम शुरू करते हैं सेक्शन 1 से। तो सेक्शन 1 जो है बीएनएस का, वो आईपीसी की जो धारा 1 से लगाकर 5 है, उसके समकक्ष है। तो जो धारा 1 से लगाकर 5 थी, वो अब मर्ज कर दी है बीएनएस के सेक्शन 1 में। तो सबसे पहली सब क्लॉज़ 1 जो है वो बात करता है संक्षिप्त नाम के बारे में, शॉर्ट टाइटल के बारे में। तो इसमें सिर्फ़ कानून का नाम लिखा हुआ है कि इसको किस नाम से हम जानेंगे। तो इसका जो नाम है वो भारतीय न्याय संहिता 2023 यानी कि बीएनएस 2023 है। सब क्लॉज़ 2 की बात करें, जो बात करता है कमिटमेंट यानी कि प्रवर्तन के बारे में। अब सवाल आता है कि कानून तो बन गया, लेकिन लागू कब होगा? तो इसका जो उत्तर है, जब केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी करेगी, तो उस तिथि से वो लागू होगा। और अलग-अलग प्रावधान अलग-अलग तारीखों से भी लागू किए जा सकते हैं। सरकार चाहे तो पूरी जो बीएनएस है एक साथ लागू कर सकती है, या फिर जो अलग-अलग धाराएँ हैं, अलग-अलग तारीखों से लागू कर सकती है। तो आईपीसी में ये अलग उपधारा नहीं थी, इसलिए यहाँ पर एक नया प्रावधान यह जोड़ा गया है। अब बात करें सब क्लॉज़ 3 की, जो बात करता है भारत के भीतर किए गए अपराधों के बारे में। भारत में जो भी व्यक्ति बीएनएस का उल्लंघन करेगा, उसे बीएनएस के अनुसार दंड मिलेगा। यानी कि जो भी व्यक्ति, यानी कि चाहे वो देशी हो या विदेशी, यानी कि वो भारत का नागरिक है या फिर कहीं विदेशी है, तो भी उसको दंड मिलेगा यदि वो कोई अपराध कारित करता है तो। एक व्यक्ति जैसे जयपुर में किसी का मोबाइल छीन लेता है, तो अपराध कहाँ हुआ? भारत में। तो कौन-सा कानून लागू होगा? बीएनएस। अब दूसरा सवाल है कि अगर अपराध करने वाला विदेशी नागरिक हो, तो फिर भी बीएनएस वहाँ पर लागू होगी, क्योंकि अपराध भारत के भीतर हुआ है। तो याद रखिए, अपराध की जगह महत्वपूर्ण है। सब क्लॉज़ 4 जो बात करता है भारत के बाहर किए गए अपराधों के बारे में। सब क्लॉज़ 3 बात करता है भारत के भीतर, यानी कि भारत के अंदर। और सब क्लॉज़ 4 बात करता है भारत के बाहर किए गए अपराधों की। यदि किसी कानून के अनुसार भारत के बाहर किए गए अपराध का भारत में ट्रायल हो सकता है, तो उस पर भी बीएनएस लागू होगी। अब थोड़ा कठिन सवाल है कि एक भारतीय नागरिक दुबई गया, वहाँ उसने ऐसा अपराध किया जिस पर भारतीय कानून के अनुसार भारत में मुकदमा चल सकता है। तो क्या भारत कार्रवाई करेगा? हाँ, बिल्कुल करेगा। यही है धारा 1 के सब क्लॉज़ 4 का उद्देश्य। तो याद रखिए, हर विदेश में हुआ अपराध नहीं, बल्कि वही अपराध जहाँ भारतीय कानून भारत में विचारण की अनुमति देता है। जैसे कि मान लीजिए, ए जो है, वो दुबई में जाकर हत्या करता है बी की। अब जैसे ही वो ए भारत में आता है, तो हत्या के लिए जो प्रावधान बने हुए हैं, वो भारत में बीएनएस में बने हुए हैं। तो वो बीएनएस के अकॉर्डिंग वहाँ जब भी वो भारत में आएगा, उस पर विचारण किया जा सकता है। उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। अब बात करते हैं सब क्लॉज़ 5 की, जो बात करता है अतिरिक्त क्षेत्रीय लागूता के बारे में। अब इस धारा को 4 आसान उदाहरणों से हम समझने वाले हैं। तो अब देखिए, जो भारत का नागरिक है, चाहे वो विदेश में हो। अब ये क्या कहना चाह रहा है, मान लो राहुल जो है, वो भारत का नागरिक है, वो कनाडा में जाकर अपराध करता है। यदि भारतीय कानून अनुमति देता है, तो बीएनएस उसके ऊपर लागू हो सकती है। दूसरा है भारत में पंजीकृत जहाज और अपराध। भारत में रजिस्टर्ड एक जहाज जो है, वो समुद्र में चल रहा है, बीच समुद्र में यदि हत्या हो जाती है, तो जहाज भारत की रजिस्ट्री में है, इसलिए यहाँ पर बीएनएस लागू होगी और बीएनएस के अकॉर्डिंग ही उसे सजा मिलेगी। भारत में पंजीकृत विमान पर अपराध। भारत में रजिस्टर्ड विमान दिल्ली से लंदन जा रहा है, उड़ान के दौरान एक यात्री दूसरे यात्री के साथ गंभीर मारपीट कर देता है, तो यहाँ पर भी बीएनएस लागू होगी। चौथा जो है, वो विदेश से भारत के कंप्यूटर रिसोर्सेज को लक्ष्य बनाकर किया गया अपराध। अब ये सबसे महत्वपूर्ण है। एक हैकर विदेश में बैठकर भारत के बैंक का सर्वर हैक कर देता है और करोड़ों रुपए वहां से निकाल लेता है। अपराध विदेश से हुआ, लेकिन निशाना भारत का कंप्यूटर रिसोर्सेज था। तो इसलिए यहाँ पर बीएनएस लागू हो सकती है, और यही साइबर क्राइम से जुड़ा जो सबसे महत्वपूर्ण और नया प्रावधान है। बात करें सब क्लॉज 6 की, जो बात करता है सेविंग क्लॉजेस के बारे में। यहाँ पर संरक्षण उपलब्ध ओपन के बारे में प्रावधान किया गया है कि इन विशेष कानूनों पर बीएनएस का प्रभाव नहीं पड़ेगा। कौन-कौन से हैं? वो 3 तरह के हैं। एक स्पेशल लॉ, लोकल लॉ और सेना संबंधी अगर कोई विशेष कानून है, तो उन पर जो है बीएनएस का प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब सवाल है कि क्या बीएनएस आने से बाकी के सारे कानून खत्म हो गए? तो बिल्कुल नहीं। यदि सेना को कोई जवान सेना की ड्यूटी के दौरान अपराध करता है, तो पहले सेना से जुड़े जो विशेष कानून हैं, वो लागू होंगे। इसी प्रकार जो स्पेशल लॉज़ है, लोकल लॉज़ है, वो भी अपने-अपने क्षेत्र में प्रभावी रहेंगे। तो देखिए, हमने सब क्लॉज़ 1 देखा, जिसमें कानून का नाम था।
सब क्लॉज़ 2 में कब लागू होगा, सब क्लॉज़ 3 में भारत में यदि अपराध होता है तो क्या प्रावधान है, सब क्लॉज़ 4 में विदेश में अपराध होता है तो यदि भारत में विचारण संभव हो तो क्या प्रावधान है, 5 में हमने पढ़ा सब क्लॉज़ 5 में भारतीय नागरिक, भारतीय जहाज और भारतीय विमान और भारत के कंप्यूटर रिसोर्सेज़ पर विदेश से अगर हमला होता है तो क्या होगा, और सब क्लॉज़ 6 जो हमने पढ़ा स्पेशल जो लॉज़ है उन पर बीएनएस का प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो आशा करता हूँ कि आपको सेक्शन 1 जो है बिल्कुल ही या माइंड में बैठ गया होगा और याद हो गया होगा। तो ऐसे ही वीडियोज़ को देखते रहिए और हमसे जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।